हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन किसने किया? इस दल का गठन के.एन. दीक्षित ने किया था। दक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह संस्थान पुणे में स्थित है। सराय नाहर राय मध्य पाषाणिक पुरास्थल किस जनपद में स्थित है? यह स्थित है प्रतापगढ़ जनपद में। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं तथा शैलाश्रयों का खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो इनका श्रेय जाता है बी.एस. बाकणकर को। प्रो हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक एच.डी. सांकलिया के द्वारा लिखी गई। एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के लेखक हैं। इसके लेखक हैं पारजीटर। युग्म स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो है वह युग्म स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुमेरियन नावों के चित्र अंकित मुहरें तथा ठीकरे सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से ये सब प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन एक गुजरात प्रांत में स्थित नहीं है? तो इन स्थलों में से संघोल जो है वह गुजरात प्रांत में स्थित नहीं है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हमीर मर्दन जयसिंह, यह जो पुस्तक है वह सही सुमेलित है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी, कालसी फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का स्थल कौन सा है? तो सारनाथ है। खारवेल का संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट है, महानतम जैन विद्वान हेमचंद्र किसके राजदरबार का राजपंडित और इतिहासकार था? तो विद्वान हेमचंद्र जो है वह चालुक्य जयसिंह सिद्धराज का राजपंडित और इतिहासकार था। त्रिशतात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? प्रथम पाल शासक धर्मपाल था। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक थे। इसके लेखक थे भोज। नेक्स्ट है, किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। वह कौन सा पहला सुल्तान था जिसे सैनिकों को इक्ता द्वारा भुगतान न कर नकद दिया? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासनकाल में जजिया ब्राह्मणों से भी लिया गया? फिरोज तुगलक के शासनकाल में जजिया ब्राह्मणों से भी लिया गया था। नेक्स्ट है, कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो ऐबक जो है वह लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे। किस दक्षिण भारतीय शासक ने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया? प्रताप रुद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा नगर लोधी सुल्तानों की राजधानी था? आगरा जो है वह लोधी सुल्तानों की राजधानी था। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना भिल्लम ने की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। अकबर ने कहाँ खुतबा पढ़ा? फतेहपुर सीकरी में खुतबा पढ़ा। बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण डैश में किया? 1739 ईस्वी में किया। सहायक संधि प्रणाली डैश के समय क्रियान्वित की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्रियान्वित की गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। किसने 1 जनवरी 1930 को लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया? यह फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ? 1931 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन था? इनमें से हेनरी डेरोजियो जो है वह बंगाल आंदोलन के नेता थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी?
यह पुस्तक लिखी अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है, किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार के प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। 1897 में राजनीतिक हत्या का प्रथम यूरोपीय शिकार कौन था? मिस्टर रैंड, ऑप्शन सी। पुरातत्व को स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? मार्टिमर व्हीलर ने स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित किया था। गांधार कला शैली डैश के शासनकाल में प्रारंभ हुई? गांधार कला शैली कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अशोक को उसके अभिलेखों में डैश के नाम से संबोधित किया गया? प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को कहा जाता था? महिला अध्यापिका को उपाध्यायी कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजय का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में जो है वह समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट है, इतिहास में चोल शासक अपने डैश प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इस दर्शन के प्रतिपादक थे चारवाक। भोग प्रबंध के लेखक हैं? भोग प्रबंध के लेखक है वल्लाल। नेक्स्ट है, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस परंपरा का जन्मदाता चैतन्य को माना जाता है। निम्न में से किसका संबंध चिश्ती संप्रदाय से नहीं था? शेख बहाउद्दीन का संबंध जो है वह चिश्ती संप्रदाय से नहीं था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा की गई? रामानुजाचार्य द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन से सूफी हिंदी में लिखते थे? तो अमीर खुसरो जो है वह हिंदी में लिखते थे। जलाली नाम सिक्के के प्रचलनकर्ता शासक का नाम था? तो जलाली सिक्के अकबर के द्वारा प्रचलित किए गए थे। मुगल काल में मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली ने करवाया था। नेक्स्ट है, किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में भारत आया? डैश के शासनकाल में भारत आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सिखों के गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा एकेश्वरवादी संत नहीं है? तुलसीदास जो है वह एकेश्वरवादी संत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी गई? पुर्तगाली शक्ति की नींव अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा रखी गई। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता का भारतीय संग्राम कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों से सर्वाधिक कौन प्रभावित हुआ? सर्वाधिक प्रभावित हुए थे किसान और दस्तकार। नेक्स्ट है, कौन 1857 के विप्लव से संबंधित नहीं था? सर सैयद अहमद खां 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय आंदोलन नहीं था? सन्यासी विद्रोह जो है वह जनजातीय आंदोलन नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वह क्रांतिकारी संगठन नहीं था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस योजना के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली? माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कर्तरीपुर का उल्लेख मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। कटारमल सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। राजा सीलवर्मन का नाम मिलता है?
राजा शीरवर्मन का नाम जगतग्राम इष्टिका अभिलेख में मिलता है। अशोक का शिलालेख अवस्थित है, तो कालसी में अशोक का शिलालेख अवस्थित है। लखुड़ियार के शैल चित्रण में प्रयुक्त रंग हैं। इसमें प्रयुक्त रंग हैं गेरुआ, सफ़ेद, श्याम सभी। नेक्स्ट है ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई। इनकी प्राप्ति हुई है बनकोट से। किरजी महोत्सव मनाया जाता है। यह मनाया जाता है सोका लोगों द्वारा। अतरिया देवी का मंदिर डैश जगह में है। यह है उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में भाग लेने वाले कुमाऊनी थे। ये थे पंडित ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी दोनों। नेक्स्ट है चंद राजा दीपचंद के सिक्के बने हैं, ताम्र के बने हैं। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्शल का है। 30 वर्षीय युद्ध निम्नलिखित के मध्य हुआ। 30 वर्षीय युद्ध कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के मध्य हुआ था। इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक कौन था? वैभवपूर्ण क्रांति के समय शासक था जेम्स द्वितीय। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ? लियोनार्दो दा विंची का जन्म हुआ था इटली में। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता सन यात सेन को कहा जाता है। विश्व भयंकर आर्थिक मंदी से कौन सा देश अप्रभावित रहा? तो आर्थिक मंदी से जो है वह सोवियत संघ अप्रभावित रहा था। सामाजिक समझौता पुस्तक का लेखक कौन था? इस पुस्तक के लेखक हैं रूसो। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत दिया था मोंटेस्क्यू ने। अमेरिका के गृह युद्ध का मूल उद्देश्य था दास प्रथा समाप्त करना। गुलाब के फूलों का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? यह युद्ध यार्क राजवंश और लंकाशाही राजवंश के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था जेम्स प्रथम। पेरिस का शांति सम्मेलन आयोजित हुआ 18 जनवरी 1919 को आयोजित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में निम्न देश थे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका थे। बोस्टन टी पार्टी घटना के नायक कौन थे? इसके नायक थे सैमुअल एडम्स। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के खिलाफ आर्थिक पृथक्करण का युद्ध था। नेक्स्ट है फ्रांस प्रशा के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? पर्ल हार्बर पर आक्रमण 1941 ईस्वी में किया गया। क्रीमिया युद्ध हुआ। क्रीमिया युद्ध हुआ था 1854 से 1856 ईस्वी में। नेपोलियन ने प्रथम कौंसल के रूप में शासन किया। यह शासन था 1799 से 1804 ईस्वी तक। प्रबोधन युग के दार्शनिकों में नहीं है, तो इनमें से एस जे लोस्की जो है वह नहीं है।